नमस्कार दोस्तों, काफी दिन के बाद यहां पर एक खबर आ रही है अफगानिस्तान से। आपको पता होगा अफगानिस्तान का एक बहुत बड़ा बाउंड्री जुड़ता है ईरान के साथ। तो लेटेस्ट अभी खबर आई थी एक दिन पहले कि तालिबान फोर्सेस और ईरानियन फोर्सेस के बीच में काफी बड़ा क्लैश हो गया था कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग को लेकर। ये आप देख सकते हो, ईरानियन फोर्सेस तालिबान क्लैश ओवर अफगान बॉर्डर मिसअंडरस्टैंडिंग। तो इसके बारे में तो आपको मैं बताऊंगा ही कि एग्जैक्टली यहां पर हुआ क्या था, लेकिन इसके साथ साथ आई एम श्योर कि आप इंटरेस्टेड होंगे जानने में कि तालिबान और ईरान का क्या रिलेशन है, हिस्टोरिकली कैसा रिलेशन रहा है, किस तरह से चीजें ढली हैं, वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studyIQ.com विजिट कर सकते हैं, वहां से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पेज पर जा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे एग्जैक्टली हो क्या रहा है, हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया जस्ट एक दिन पहले यहां पर ईरानियन सोल्जर्स और तालिबान फोर्सेस के बीच में जो क्लैशेस हैं वो देखने को मिला था। और जब मैं ईरानियन फोर्सेस कहता हूं तो आपको पता होगा जो बॉर्डर है ईरान और अफगानिस्तान का, यहां पर बेसिकली इसको गार्ड किया जाता है इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर के द्वारा, IRGC। ठीक है, ये अक्सर न्यूज में रहते हैं। ये जो गार्ड है स्पेशली बनाया गया है ताकि अलग अलग जो फॉरेन अटैक है उससे निपटने के लिए। तो यहां पर बेसिकली दोनों के बीच में अफगानिस्तान और ईरान बॉर्डर पर क्लैश हुआ, जो कि आगे चलकर बताया गया कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ था। मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए कोई कैजुअलिटीज नहीं हुई हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा कई सारी जो वीडियोज हैं वो लगातार सामने आ रही थी और उसमें दिखाया जा रहा था कि किस तरह के जो तालिबान के फोर्सेज हैं, आपको पता ही है जो तालिबान है पूरा अभी रिसेंटली अफगानिस्तान के अंदर आया है, तो वो आपका जो तालिबान के फोर्सेज हैं वो अपने आप को मोबिलाइज करने लग गए और बॉर्डर पर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में वो आने लग गए थे और टेंशन देखने को मिल रहा था। आगे चलकर चीजों को यहां पर सुलझाया गया। इसके अलावा कुछ वीडियोस तो ये भी सामने आए थे कि तालिबान की तरफ से गन फायर किया गया, उसके रिस्पांस में ईरान की तरफ से यहां पर जो आर्टिलरी शेल्स है उसको फायर किया गया था। और ये सारी चीजें बेसिकली यहां पर मैं आपको बता दूं कि ईरान में एक जगह है हिरमंड और वहां पर एक छोटा सा विलेज है शगलक, और यहां पर आप देख सकते हो इसकी जो बाउंड्री है, ये जो ईरान और अफगानिस्तान है, यहां पर हिरमंड जो मैंने आपको बताया ये आपको देखने को मिलेगा। मतलब एग्जैक्टली जो बॉर्डर है ना वहां पर ये सारी चीजें हुई थी। क्वेश्चन यहां पर ये आता है कि ये क्लैश आखिरकार हुआ क्यों। तो बेसिकली देखिए यहां पर क्या हो रहा है, जैसा मैंने आपको ये तो बता दिया कि इसको गार्ड किसके द्वारा किया जा रहा है, IRGC के द्वारा। तो यहां पर ईरान ने क्या किया है कि कई जगह पर जो वॉल है वो खड़ा किया हुआ है, जो वॉल होता है ना दीवार, उसको खड़ा किया हुआ है कुछ कुछ जगहों पर। क्यों किया है? क्योंकि यहां पर उनको डर रहता है स्मगलिंग का, जो अलग अलग चीजें होती हैं, ड्रग्स हो गया, बहुत सारी जो स्मगलिंग की चीजें हैं वो ना हो, उसको रोकने के लिए यहां पर ईरान ने जो बॉर्डर है वहां पर दीवारों को खड़ा कर दिया था। तो एक दो दिन पहले क्या हुआ कि जो फार्मर्स हैं ईरान के अंदर जो फार्मर्स हैं वो वॉल को क्रॉस कर उधर चले गए थे और यहां पर तालिबान को लगा कि उन्होंने उल्लंघन किया है बॉर्डर का। तो तालिबान की जो फोर्सेस हैं उन्होंने फार्मर्स के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, मतलब गन फायर करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन ईरान का कहना था कि जो फार्मर्स हैं वो अभी भी ईरान के टेरिटरी में थे। तालिबान को लग रहा था कि नहीं वो अफगानिस्तान की टेरिटरी में आ गए हैं, लेकिन ईरान का कहना है कि नहीं वो अभी ईरान के टेरिटरी में थे। और इसी कंफ्यूजन की वजह से तालिबान के फोर्सेस ने गन फायर यहां पर स्टार्ट कर दिया और ये पूरा जो वॉयलेंस है वो हमें देखने को मिलता है। फिर आगे चलकर यहां पर ईरानियन अथॉरिटीज ने डिस्कशन स्टार्ट किया तालिबान के साथ और चीजों को यहां पर सुलझाया गया। ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी उसको हम सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें पूरा मामला एक और ज्यादा बढ़ गया था। देखिए आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तो सोशल मीडिया पर वीडियोस वगैरह में यह खबर आ रही थी कि तालिबान ने ईरान की फैसिलिटी को, मतलब कि ईरान के कई सारे बंकर्स और कुछ चीजें वहां पर लगाई गई थी, उसको कैप्चर कर लिया, उनके एसेट को कैप्चर कर लिया है। फिर फाइनली तालिबान को आकर यह बयान देना पड़ गया कि नहीं देखिए हमने ऐसा कोई भी हमारा जो फैसिलिटी है वो तालिबान के कब्जे में नहीं गया है। जो वीडियोस पोस्ट की जा रही हैं वो जब वॉयलेंस क्रिएट हुआ था उसके स्टार्टिंग की वीडियोस थी, फिर आगे चलकर तालिबान वहां से पीछे चला गया और ये पूरा मामला फाइनली सुलझ गया। तो ये सारी चीजें हमने देखने को मिली थी। अब क्वेश्चन ये आता है कि ईरान का तालिबान की तरफ क्या रुख है, क्या ईरान ने तालिबान को रिकॉग्नाइज कर दिया? देखिए ऑफिशियली अगर आप देखोगे तो ईरान ने अभी तक तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं किया है। और आपको एक और चीज समझना है, ईरान एक शिया मुस्लिम देश है, शिया, और जो तालिबान है वो सुन्नी सेक्ट से बिलोंग करते हैं। तो इसकी वजह से दोनों में आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। तो अभी तक ईरान ने ऑफिशियली तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं किया है। ईरान ऑफिशियल्स ने बार बार यही कहा है कि जो तालिबान है उनको पहले इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनानी चाहिए, तब जाकर हम कोई स्टेप लेंगे। इसके अलावा ईरान का यह भी कहना है कि यूएस ने जो सैंक्शंस लगा रखा है तालिबान के ऊपर उसको हटाया जाए, ताकि जो ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न्स हैं, गेहूं चावल इस तरह की जो भी मदद पहुंचानी है वो अफगानिस्तान के अंदर किसी प्रकार से पहुंचाई
पहुंचाई जा सके। इसके अलावा मिड नवंबर में यहां पर यह भी बताया गया था कि जो ईरान के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं वो एक डेलीगेशन लेकर अफगानिस्तान गए थे और वहां पर उन्होंने तालिबान ऑफिशियल्स के साथ बातचीत की, इकोनॉमी को लेकर, जियोपॉलिटिक्स किस तरह से सुलझा जाए। इसके अलावा आपको यह भी याद होगा अक्टूबर के महीने में ईरान ने एक मीटिंग भी बुलाई थी जिसमें जो आसपास के नेबर्स हैं उनको इनवाइट किया गया था और रशिया को भी इनवाइट किया गया था। इसमें ध्यान रखिएगा भारत को इनविटेशन नहीं दिया गया था। वही मीटिंग जो अभी रिसेंटली आपने देखा होगा ना, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की मीटिंग हुई थी अजीत डोवल के द्वारा, जहां पर ईरान और सभी देशों को यहां पर हमने इनवाइट किया था, वो मीटिंग हुआ था। तो उसी प्रकार से जो ईरान है उन्होंने अक्टूबर के महीने में ये मीटिंग बुलाई थी, लेकिन तालिबान ऑफिशियल्स को उसके अंदर नहीं बुलाया था। तो ये थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा। देखिए ईरान के लिए कंसर्न क्या है, आपको थोड़ा समझने की आवश्यकता है कि ईरान यहां पर तालिबान के आने से चिंतित क्यों है। एक तो मैंने आपको यह बताया कि ये जो बाउंड्री आप देख रहे हो अफगानिस्तान और ईरान के बीच में, ये जो पूरी बाउंड्री है ये करीब 900 किलोमीटर के आसपास है बताया जाता है। और जाहिर सी बात है जो लोग अफगानिस्तान में रह रहे हैं अगर उनको रेफ्यूजी चाहिए, मतलब कि कहीं पनाह चाहिए क्योंकि यहां पर अत्याचार हो रहा है उनके पास, तो वो कहां जाएंगे? अपने पड़ोसी देश में जाएंगे, या तो पाकिस्तान में जाएंगे। तो सबसे ज्यादा तो लोग पाकिस्तान के अंदर जाते हैं। उसके बाद यहां पर ईरान में बहुत बड़ी मात्रा में अफगानिस्तान से रेफ्यूजीज आते हैं। बताया जाता है कि करीब 3.6 मिलियन, 36 लाख के आसपास आपको रेफ्यूजीज देखने को मिलेगा। और रिसेंटली जो भी अगस्त के महीने में हुआ था, तालिबान ने कैप्चर किया था पूरे अफगानिस्तान को, उसके बाद थाउजेंड्स की मात्रा में जो सिविलियन है वो बॉर्डर क्रॉस कर इलीगल तरीके से ईरान के अंदर एंटर कर चुके हैं। तो ईरान को यहां पर चिंता है रेफ्यूजी क्राइसिस को लेकर। ईरान नहीं चाहता कि और ज्यादा लोग उसके देश के अंदर एंटर करें। अब क्वेश्चन यह आता है कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से ईरान का तालिबान के साथ किस तरह का रिलेशन रहा है। देखिए बहुत ही ज्यादा वॉयलेंट रिलेशन आप कह सकते हैं, वॉलेटाइल रिलेशन आप कह सकते हैं। आपको याद होगा जब पहली तालिबान सरकार बनी थी 1996-97 से 2001 के बीच में, तो उस समय अगर आप देखिए तो तालिबान और ईरान के बीच में बहुत ज्यादा एक जंग सा आप कह सकते हैं सिचुएशन आता था। इनफैक्ट मजरे शरीफ आपने सुना होगा, एक जगह है नदन अफगानिस्तान में, वहां पर एक कॉन्सुलेट था ईरान का, वहां पर 10 ईरानियन डिप्लोमेट्स को इन्होंने मार दिया था, खत्म कर दिया था। और उसके बाद से देखने को मिल रहा था कि जो बॉर्डर है ईरान का, ये जो ईरान का बॉर्डर है वहां पर उन्होंने अपने सैनिकों को तैनात करना स्टार्ट कर दिया था तालिबान से जंग लेने के लिए। फिर यहां पर यूनाइटेड नेशंस को सामने आना पड़ा और मामले को सुलझाना पड़ गया था। तो बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल सिचुएशन आपको देखने को मिला था पहला जो तालिबान की सरकार आई थी। उसके बाद 2001 में यूएस इन्वेजन होता है, तो जाहिर सी बात है तालिबान चाह रहा था कि जो ईरान है वो चाह रहा था कि तालिबान को हटाया जाए, इसलिए ईरान ने यहां पर यूएस की मदद की। आज के डेट में क्या हम सिचुएशन देखते हैं कि ईरान और यूएस में अच्छा रिलेशन नहीं है, लेकिन उस समय यहां पर ईरान ने एक प्रकार से यूएस की मदद की थी ताकि तालिबान को हटाया जाए। इसके अलावा ईरान के जो फोर्सेज हैं उन्होंने नदन अलायंस को भी मदद किया था ताकि तालिबान को यहां से हटाया जा सके। फिर आगे चलकर क्या है, सिचुएशन थोड़ा पलट जाता है। उसके बाद ईरान अपना जो रिलेशन है तालिबान के साथ उसको थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश करता है। तो जाहिर सी बात है क्या यूएस को यह चीज पसंद आएगा? नहीं आएगा। तो यूएस ने क्या किया, ईरान के ऊपर आरोप लगाना स्टार्ट कर दिया कि जो भी यहां पर टेररिस्ट हैं तालिबान से रिलेटेड उसको आप पनाह देते हो, सेंचुरीज देते हो, मटेरियल प्रोवाइड करते हो, जो कि सही नहीं है। क्योंकि ईरान और यूएस के रिलेशन खराब हो रहे थे, स्पेशली न्यूक्लियर को लेकर। आपको पता है अभी जो पूरा न्यूक्लियर समझौता है उसकी वजह से सैंक्शंस लगाया हुआ है ईरान के ऊपर यूएस ने, तो वो रिलेशन खराब हो रहे थे। इसकी वजह से यहां पर यूनाइटेड स्टेट्स लगातार आरोप लगा रहा था ईरान के ऊपर कि आप तालिबान को एक प्रकार से सेंचुरी प्रोवाइड करते हो। लेकिन ईरान यहां पर इस एक्यूजेशंस को लगातार डिनाई कर रहा था, कह रहा था कि नहीं, हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और अब प्रेजेंट में अगर आप देखोगे तो तालिबान ने जब दूसरी सरकार अपनी बनाई है अब, तो यहां पर ईरान थोड़ा सा कॉशियस हो गया है। ईरान चाहता है कि एक अच्छा रिलेशन तालिबान के साथ बनाकर रखे ताकि किसी प्रकार का बॉर्डर पर उसको एंगेजमेंट नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत सारे अगर आप देखोगे डायरेक्शंस में, चाहे यूएस हो गया, सऊदी अरब हो गया, सबके साथ रिलेशंस काफी खराब हैं। तो वो नहीं चाहता कि तालिबान के साथ भी रिलेशन खराब हो, तो वो एक अच्छा रिलेशन चाहता है और इसीलिए उसने कॉन्टैक्ट बनाकर रखा है प्रेजेंट में तालिबान के साथ। और इसका अब आपको लिंक जोड़ना पड़ेगा भारत के साथ। रिसेंटली जैसे मैंने बताया कि दिल्ली के अंदर मीट हुई थी अफगानिस्तान इशू को लेकर, जिसमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और बाकी लोग आप देख सकते हैं, जहां पर जितने भी देश हैं उनको बुलाया गया था, लेकिन चाइना और पाकिस्तान ने आने से मना कर दिया था। और जो डिक्लेरेशन साइन किया गया था उसको बोला गया दिल्ली डिक्लेरेशन। तो दिल्ली डिक्लेरेशन के माध्यम से भारत ने ईरान को भी इनवाइट किया था और वो यही चाहता था कि अगर ईरान का उसको सपोर्ट होगा तो एक प्रकार से जो एक्सेस है, क्योंकि पाकिस्तान तो हमें यहां पर एक्सेस नहीं दे सकता अफगानिस्तान के अंदर, तो ईरान से जो एक्सेस मिलना है हमें अफगानिस्तान में, वो हमें थोड़ी बहुत मदद हो सके। और आपको पता है जो प्रोजेक्ट वगैरह चल रहा है उसको भी यहां पर बरकरार रखा जाए, चाबहार पोर्ट हो गया, जो भी यहां पर रोड्स रेलवे बनाई जा रही हैं। तो ईरान के साथ भारत चाहता है ईरान के साथ एक अच्छा रिलेशन हो ताकि वो किसी प्रकार से तालिबान के कांटेक्ट में हो सके, क्योंकि ना कोई आपको इनडायरेक्ट
इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट चाहिए अगर आप चाहते हो कि जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, टेररिज्म क्रिएट हो रहा है, वो आपके देश तक ना पहुंचे। तो जाहिर सी बात है भारत एक बैलेंसिंग एक्ट क्रिएट करने की कोशिश करता है, देखते हैं क्या होता है। बट आई होप कि ये जो अभी हुआ था क्लैश, जिसके बारे में काफी चर्चा हो रही थी, वो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए। देखिए, पिछले कुछ एटलीस्ट 1-2 वर्ष से लगातार यहां पर इस ग्रुप के बारे में चर्चा हो रही थी, जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल कोऑर्डिनेशन ग्रुप। क्या आप बता सकते हो इस क्वाड्रिलेटरल कोऑर्डिनेशन ग्रुप में कौन सा देश नहीं आता है? यह आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, आप टेलीग्राम से भी इसका राइट आंसर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।